उस यीशु में विश्वास करें जो हमें अनंत जीवन की रोटी प्रदान करता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कुछ लोग प्रभु को खोजते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ प्रभु यीशु ने लोगों को रोटियों के चमत्कार से तृप्त किया था। प्रभु को उस स्थान पर ना पा करके वे पुनः नाव पर सवार होकर के वे कफरनाहुम की ओर जाते हैं, जहाँ पे वे प्रभु यीशु को पाते हैं। प्रभु यीशु को पाने पर कहते हैं कि गुरुवर आप यहाँ पे हैं। प्रभु को तलाशने में वे मेहनत करते हैं और प्रभु को वे पाते भी हैं। लेकिन इन लोगों की जो खोज थी, उनका जो इरादा था, वह इस बात को लेकर के नहीं कि प्रभु यीशु जो शारीरिक भूख को तृप्त कर सकते हैं, वे उनके आध्यात्मिक भूख को भी तृप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु इन लोगों के मकसद को देख करके उनसे वे कहते हैं कि आप लोग शारीरिक भूख को मिटाने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उस रोटी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो जिसे खाकर तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। ये लोग मेहनत तो किए, लेकिन उनका जो इरादा था वह स्वयं प्रभु यीशु नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार जो उनके शारीरिक भूख को मिटाए थे। प्रभु यीशु आज हम सबों से यही कह रहे हैं कि हम सबों का इरादा प्रभु के प्रति स्पष्ट होना है कि जो प्रभु यीशु इन लोगों को रोटियों के चमत्कार से यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिए थे कि जिन्होंने लोगों का शारीरिक भूख को तृप्त किया है, वह उनकी आध्यात्मिक भूख को भी मिटा सकते हैं। वही प्रभु यीशु आज हमसे यह कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में न केवल हमारी जो आध्यात्मिक भूख है उसे तृप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करना है, बल्कि अपने आध्यात्मिक भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति लाने के लिए, अपना विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए हमें प्रभु यीशु के वचन के अनुरूप हमें मेहनत करना है। मेहनत करने का तात्पर्य प्रभु यीशु के द्वारा यही है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें, उस यीशु में विश्वास करें जो हमें अनंत जीवन की रोटी प्रदान करता है। विश्वास करना, विश्वास की ओर अग्रसर करना एक मेहनत भरी बात है, एक चुनौती भरी बात है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक भोजन के लिए तुम लालायित रहो और उसे पाने के लिए मेहनत करो। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं तो आइए हम प्रभु से इस बात को लेकर के प्रार्थना करें और इस बात को लेकर के हम विचार करें कि हम हमारे जीवन में किसे अधिक महत्व देते हैं, हमारे शारीरिक भोजन को या आध्यात्मिक भोजन को। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अनुग्रह प्रदान करे कि हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक भोजन को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करें। आमीन।